हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग खिमानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टडी पे। आज मैं एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने समर 2020 का जीटीयू का पेपर सॉल्व करके इस चैनल में रखा है। सो आप प्लीज़ देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। सो स्टार्ट करते हैं समर 2020 का पेपर सोल्व। यह है क्वेश्चन 1 जो कि 14 मार्क्स का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन, उसमें से हमें 7 लिखने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल रोड अलाइनमेंट। सारा ही अलाइनमेंटना गुणधर्मों की जरूरियातों। टूको, शॉर्ट, सरल, इजी, सलामत, सेफ, करकसर, इकोनॉमिकल। दोस्तों मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ 2S + 2E। दो नाम एस से स्टार्ट होते हैं, दो नाम ई से स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट, सेफ, इजी, इकोनॉमिकल। ओके। सेकंड क्वेश्चन है एनलिस्ट टाइप्स ऑफ रोड्स एज पर नागपुर प्लान ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एंड पर्पज। स्थान અને હેતુના આધારે નાગપુર રોડ પ્લાનના કેટલા ટાઈપ છે? ખાસ સમજો, નાગપુર રોડ પ્લાન પ્રમાણે રોડના કેટલા ટાઈપ છે એમ કીધું છે. સો નેશનલ હાઈવે, સ્ટેટ હાઈવે, મેજર डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कैम्बर एंड सुपर एलिवेशन. कैम्बर और सुपर एलिवेशन की व्याख्या दीजिए. कैम्बर रोड सपाटीने ट्रांसवर्स दिशामां आपवामां आवता ढालने कैम्बर कहेवामां आवे छे. इसे कैम्बर कहते हैं. आज ढाल आपवामां आवे छे. ओके. सुपर एलिवेशन उसकी डेफिनेशन है જ્યારે વાહન વળાંકવાળા રસ્તા પરથી પસાર થાય છે ત્યારે વાહનના સીજી આગળ કેન્દ્ર ત્યાગી બળ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગે છે જે વાહનને બહારની તરફ ધકેલે છે. જ્યારે વાહન રસ્તા પર કર્વ પરથી પસાર થતું હોય ત્યારે એના સીજી આગળ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગતું હોય છે જે વાહનને બહાર ધકેલવા પ્રયત્ન કરે છે, જેના કારણે વાહન બહારની બાજુ ઉથલી પડવાનો કે સરકી જવાનો ભય લાગે છે. જેથી પેવમેન્ટની બહારની ધાર અંદરની ધારની સપાક્ષી થોડી ઊંચી રાખવામાં આવે છે. પેવમેન્ટ સપાટી સાથે બનતા આ ખૂણાને સુપર એલિવેશન કહે છે. તેને કાટ અથવા બેંકિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. उसके बाद है स्टेट द टाइप्स ऑफ वाइडनिंग ऑन कर्व विथ फॉर्मूला. उसके दो ही टाइप्स है वाइडनिंग के. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल वाइडनिंग एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल, नॉट फिजियोलॉजिकल. ओके. यांत्रिक उसकी फॉर्मूला क्या है? WM=NL²/2R. उसके टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं वो हमें यहाँ लिखा है. WM मैकेनिकल वाइडनिंग, N इज द नंबर ऑफ लाइन्स, L लेंथ ऑफ व्हील बेस, R मीन रेडियस ऑफ कर्व. सेकंड मानसिक विस्तृतीकरण साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. उसकी फॉर्मूला है WPS=V/9.5/√R. फिफ्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट टेस्ट कैरिड आउट फॉर रोड एग्रीगेट एंड बिटुमेन. दोस्तों ये सवाल ऐसा है कहीं पे भी पूछा जा सकता है. अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आपका ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आएगा, हाईवे इंजीनियरिंग में भी आएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी आएगा. सो आप ये ज़रूर कर लेना. टेस्ट ऑन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट एंड टेस्ट ऑन बिटुमेन. दोस्तों मैं ये सब 2 मार्क के सवाल है. इसमें इतने सारे टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें 2 या 3 लिख सकते हैं. लेकिन क्या है, किसी को ये नाम याद रहता है, ये नहीं रहता, तो क्या है, तो वो 3 लिख सके, इसलिए मैंने इतने सारे लिखे हैं. पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट, सोल्यूबिलिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट. उसके बाद 6th क्वेश्चन है एनलिस्ट मेथड ऑफ सरफेस ड्रेनेज इन रोड. ध्यान से पढ़िएगा, सरफेस ड्रेनेज की बात की है, सब सरफेस ड्रेनेज की नहीं है. सो उसके मेन 2 टाइप हैं. रस्तानी बाजूમાં खुली साइड ड्रेन, उसकी 2 मेथड है. साइड ड्रेन फॉर रोड इन एम्पांकमेंट એટલે કે ઢાળ પર હોય તે, એન્ડ ધેન સાઇડ ડ્રેન ફોર રોડ ઇન કટિંગમાં હોય.
आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दिस इज एम्बांकमेंट एंड आ हूँ कटिंग में એટલે કે આ કટિંગ વાળો ભાગ। ओके। एंड सेकंड टाइप है शहरी विस्तार में कैच बेसिन्स के इनलेट बनावा। तो ये दो मेथड है। उसके बाद है स्टेट द यूज ऑफ OND सर्वे, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। दोस्तों ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि OND सर्वे का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। उसका यूज़ क्या है, मैंने यूज़ पूछे तो 2 मार्क्स है, तो आपको मिनिमम 4 तो लिखने ही पड़ेंगे। ओके। वर्तमान रोड ट्राफिक वहन करवा माटे पूरतो छे के नहीं ते जाणवा, रोडना नवा नेटवर्कનું आयोजन करवा, एक्सप्रेसवे अथवा मुख्य रूटने लोकेट करवा, पार्किंग स्थलोना स्थान नक्की करवा। ओके। देन डिफाइन एवरेज डेली ट्रैफिक एंड रनिंग टाइम। दोस्तों इसको टूक में ADT भी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ADT का फुल फॉर्म क्या है। सो एवरेज डेली ट्रैफिक, उसकी डेफिनेशन क्या है एवरेज डेली ट्रैफिक की, वर्षना अमुक दिवसोए ट्राफिक फ्लो मापवामां आवे अने तेनी सरेराश मेळववामां आवे तो तेने एवरेज डेली ट्राफिक कहे छे। देन रनिंग टाइम, मुसाफरी दरमियान वाहन खरेखर जेटला समय सुधी गतिमां होय ते समयने रनिंग टाइम कहे छे। 9th क्वेश्चन स्टेट द प्रोटेक्टिव वर्क फॉर हिल रोड्स। जो पहाड़ में जो रस्ता बनाववामां आवे छे तो क्या प्रोटेक्टिव वर्क क्या क्या करवामां आवे, तो क्या रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, पेरापेट वॉल। ओके। एंड देन लास्ट क्वेश्चन 10th डिफाइन मैप क्रैकिंग एंड मड पंपिंग। ये मैप क्रैकिंग का तो नाम पे ही डेफिनेशन हो जाती है। देखिए मैप क्रैकिंग ब्यूट्यूमेन रस्तानी सपाटी ऊपर पड़ती अनियमित आकारनी तिराडोने मैप क्रैकिंग कहे छे। ये इसकी फिगर है। अगर 2 मार्क ने क्वेश्चन पूछे तो आपको फिगर ड्रॉ करनी ही चाहिए। इससे क्या होगा एग्जामिनर सोचेगा इसने फिगर सच्ची दौरी है तो डेफिनेशन सच्ची होगी। ओके। मड पंपिंग, सीमेंट कोंक्रीटना स्लेब ऊपर भारे दबाण आवता तिराडोमांथी माटीनी रबड़ी सोइल स्लरी रोडनी सपाटी पर आवे छे जेने मड पंपिंग कहे छे। उसकी फिगर क्या है, ये रोड की सपाटी CC पेमेंट, नीचे सोइल स्लरी। अगर यहाँ फोर्स बढ़ गया तो यहाँ जहाँ क्रैक होगी वहाँ से अंदर की स्लरी पे दबाण आके वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो इसे कहते हैं मड पंपिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा जिससे आपको 2 सेपरेटली तैयारी करने के लिए मटेरियल मिल जाए। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।